तो हेलो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो उन सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो किसी न किसी रूप से पेट की समस्या से ग्रसित हैं, परेशान हैं। और ये वीडियो बनाने का लॉजिक ये है कि मैं खुद पास्ट में लंबे समय तक पेट की समस्या से परेशान रहा हूँ और एक रोग है जिसका नाम है कोलोइटिस, एक जिसे कोलाइटिस बोलते हैं और हिंदी में संग्रहणी भी बोलते हैं या आईबीएस भी बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो ये सब एक ही नाम है, मिलते जुलते नाम हैं और ये सब पेट की समस्या के नाम हैं, जिसके चलते क्या है, एक सामान्य आदमी का जीवन जो है वो सामान्य ना रहकर उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि खाना पीना, लिमिटेड खाना पीना और उसके बाद उस खाने से उतनी ऊर्जा का प्राप्त ना हो पाना जितनी कि उसे मिलनी चाहिए, शरीर को मिलनी चाहिए। तो उससे क्या है, एक इन्फीरियरिटी आती है और एक अधूरापन महसूस होता है लाइफ में कि हम और दूसरे आदमी जैसे उतने सशक्त और पावरफुल या एनर्जीवान जो है, ऊर्जावान महसूस नहीं करते, हमेशा डल शरीर डल रहता है। तो मैं भी लगभग आप मान के चलें तो 10-15 साल इस पेट की समस्या से जूझता रहा और मैंने ये मेरे को जो समस्या थी, आप मान के चलें, इसने जो बड़ा रूप लिया मेरी 12 पास करने के बाद लिया, जब आदमी सोचने लगता है अपने कैरियर के बारे में या किसी भी रूप में, जब आप मानसिक सोचना में, चेतन में पड़ जाते हैं, चिंतन में पड़ जाते हैं, तो ये समस्या ज़्यादा एग्जाजरेटेड हो जाती है, बढ़ जाती है। तो मेरे साथ भी तभी ये समस्या स्टार्ट हुई और मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों को, गैस्ट्रो के डॉक्टरों को मैंने दिखाया, समय समय पर बड़े बड़े नामी डॉक्टरों को दिखाया। तो सभी के पास इसका जो ट्रीटमेंट था ना, शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट था, कोई लंबा ट्रीटमेंट नहीं था कि जो वो इसका पूर्णतः निदान कर सकें। अलग अलग तरह की बीमारियां, अलग अलग तरह की दवाइयां मेरे को दी गई, अलग अलग तरह के डॉक्टरों से मैं मिला, अलग अलग ट्रीटमेंट लिया, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6-6 महीने तक ट्रीटमेंट लिया। कभी प्रोबायोटिक खाया, कभी कुछ खाया, कभी पेट की गोलियां खाई, एंट्रोक्विनॉल खाया और मतलब फॉर अ टाइम बीइंग इससे मेरे को आराम मिलता था। लेकिन जब भी दवाई छोड़ो, दवाई छोड़ने के बाद कुछ समय बाद फिर दोबारा से वो पेट की समस्या शुरू हो जाती थी। और पेट की समस्या में भी ऐसी समस्या कि अभी आप जो देख रहे हैं वर्तमान रूप, मेरा ये वर्तमान रूप नहीं था। मैं लगभग इस समय 75 किलो का हूँ, 75 केजीज का हूँ, लेकिन मैं शुरू से 75 केजीज नहीं रहा। और मैं अपनी हाइट बता दूं, लगभग 6 फुट के आसपास मेरी हाइट है, 5-11, 11.5 इंच के आसपास मेरी हाइट है। लेकिन मेरा जो वजन था वो मात्र 54 किलो था, केवल 54 किलो। तो आप देख सकते हैं कि 6 फुट हाइट में और 54 किलो में मैं कैसा हूँगा, एकदम पतला, एकदम पतला। तो उसमें क्या है, दोस्तों के बीच में और समाज में मेरे को इन्फिनिटी भी महसूस होती थी। हालांकि अपने मनोबल को मैं ऊपर रखता था, लेकिन फिर भी आपके साथ मैं शेयर करता हूं, जो भी लोग इस समस्या से ग्रसित हैं वो समझ सकते हैं कि कैसे, किस तरह की इन्फिनिटी फील होती है कपड़ा पहनने में, जाने में, खाने पीने में। तो 54 किलो से 75 किलो होना, यानी कि 21 किलो का मैंने गेन किया। और कैसे गेन किया ये भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे मैं इस समस्या से बाहर निकला। तो हुआ ये कि जब मैं थक हार के निराश हो गया और अंतिम में मैंने इसको स्वीकार कर लिया कि दिस इज माई डेस्टिनी, ये ही मेरी डेस्टिनी है, मेरे को ऐसा ही रहना है इसी तरीके से, और मैं अपने पूर्ण रूप में कभी नहीं देख पाऊंगा और पूरी ऊर्जा से कभी काम नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि बड़े बड़ी जो आजकल की मेडिकल साइंस है, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, जिसके पास बहुत सारी चीजों का इलाज है, अच्छा इलाज है, लेकिन फिर भी जो इस तरह की क्रॉनिक डिजीजेज हैं, बीमारियां हैं, उनका इलाज उनके पास नहीं है। तो लेकिन हमारे भारत का जो खुद का ये शास्त्र है, जिसको बोलते हैं हम, जिसे धन्वंतरी जी ने डेवलप किया, ऐसे बोलते हैं पुराने समय में, और आयुर्वेद, आयुर्वेद इसका नाम है। तो जो आयुर्वेद को ठीक से ज्ञान रखते हैं, आयुर्वेद की नॉलेज रखते हैं, तो उसमें तो एक से एक चीजों का इलाज है। तो मेरा भी अब जो टॉपिक डाइवर्ट है वो आयुर्वेद की तरफ ही होगा, क्योंकि मेरे इस समस्या का ट्रीटमेंट तब हुआ जब मैंने हिम्मत हार दी थी और हर टॉप डॉक्टरों से मिलकर मैंने जब इलाज कराया तो थक हार के मैं घर बैठा। फिर अचानक से हमारे एक फैमिली फ्रेंड हैं, पापा के फैमिली फ्रेंड हैं, और वो मेरठ उत्तर प्रदेश में एक डॉक्टर हैं,
डॉक्टर नवीन अग्रवाल जी, नाम मैंने लिया उनका, डॉक्टर नवीन अग्रवाल। उनको जानते हैं, मैं नहीं जानता था। तो उन्होंने बताया कि भाई तुमने सबका इलाज कर लिया है, क्यों नहीं उनका भी एक बार इलाज करके देख लेते। लेकिन मैं बहुत ही हतोत्साहित था, मैं नहीं चाहता था उनसे मिलने के लिए, कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो लेकिन फिर भी वो इतने कॉन्फिडेंट थे, तो उन्होंने कहा एक बार जाके मिलो। मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल से मैंने कांटेक्ट किया, जो कि इस समय मेरठ में ही हैं, मेरठ में प्रैक्टिस करते हैं और युवा हैं, लगभग 45 एक साल उनकी उम्र होगी, बहुत युवा हैं। तो मैं बड़े ही संदेह के साथ उनसे मिला। मेरे को बहुत संदेह था उनके ऊपर कि जो एक एमडी, डीएम, एमबीबीएस, इतने बड़े बड़े डिग्री वाले डॉक्टर्स मेरी समस्या का समाधान नहीं कर पाए, तो ये एक आयुर्वेद के नए उम्र के डॉक्टर साहब कैसे इसका इलाज कर पाएंगे। तो ऐसा ना हो कि भौतिकता के इस समय में लोग पैसे बनाने के पीछे चले जाते हैं और मैं भी इस जाल में फंस जाऊं। लेकिन ठीक है, मैं पढ़ा था, मैंने कहा ठीक है, फिर भी कुछ समय मैं देता हूं, उनकी बात सुनता हूं। मैं उनसे मिला, उनको अपनी समस्या बताई, सारी चीजें। उन्होंने मेरी समस्या को ध्यान से सुना। आधे घंटे तक हमारे बीच में कन्वर्सेशन हुआ, आधे घंटे से भी ज्यादा, घंटे भर हमारे बीच में कन्वर्सेशन हुआ। अपनी निराशा को मैंने पूरी रूप से उनको बताया कि मेरे को जो कोलाइटिस की बीमारी है, आईबीएस है, मतलब मुझे पता नहीं है क्या है, लेकिन जो भी है मैं अपनी पूरी तरफ से जिंदगी मनोरंजन के साथ, उत्साह के साथ नहीं जी पा रहा। तो उन्होंने अंत में पेन रखकर यही कहा मुझसे, आपका इलाज हो जाएगा और आप जो चाहते हैं पूर्ण रूप से वो हो जाएगा। तो मैं बड़ा शॉक था, मैंने कहा यार इतने कॉन्फिडेंट तरीके से ये कैसे कह रहे हैं, क्योंकि इतने कॉन्फिडेंट से तो किसी डॉक्टर ने मुझसे नहीं कहा कि नहीं आपका इलाज हो जाएगा 100% और आप अपने नए अवतार में, नए रूप में होंगे, अपने बॉडी के अनुसार आपका वेट होगा, आप सब कुछ खा सकेंगे और मतलब एक सामान्य जीवन जी पाएंगे, देखने में भी समाज में रहेंगे। तो बड़ा संदेह हुआ शुरू में तो मुझे, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको मेरी दवाइयों पर रेगुलर रहना होगा। मैं सोचा बहुत स्ट्रिक्ट डाइट का वो फॉलो करवाएंगे, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट डाइट उन्होंने फॉलो नहीं करवाई मुझसे। उस समय मैं अपनी पीएचडी की पढ़ाई कर रहा था, तो पीएचडी का भी बहुत स्ट्रेस था मेरे ऊपर। लेकिन उनका जो कहने का तरीका और आत्मविश्वास दिलाने का जो तरीका था, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और धीरे 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 जैसा उन्होंने बताया मुझे, जो 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 उन्होंने चूर्ण दिए, अलग अलग तरह के चूर्ण दिए, अलग अलग तरह के आसव दिए, समय समय पे उनको बदला, समय समय पे 2-2 महीने की दवाइयाँ, 1-1 महीने की दवाइयाँ, 3-3 महीने की दवाइयाँ दी और मेरा रेगुलर ट्रीटमेंट किया। लगभग मैंने 3 साल तक, 2.5 से 3 साल तक उनसे इलाज कराया, क्योंकि मुझे कुछ महीने के बाद ही बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ज्यादा नहीं, मेजर नहीं, बहुत ही सूक्ष्म रूप से मेरे को उसमें इम्प्रूवमेंट महसूस हो रहा था। फिर भी मैं डाउट था कि ये कभी इम्प्रूवमेंट नेचुरल तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसी वजह से मैं अपने ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाता रहा और धीरे धीरे मुझे अपने अंदर परिवर्तन महसूस हुआ। और लगभग 2.5-3 साल करने के बाद, लगभग बता देता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म में मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने भी पूरे डिसिप्लिन से इसका पालन किया, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, परहेज किया, दवाइयों को समय पे खाया, अपने साथ रखा। अगर यात्रा में गया, कहीं बाहर गया, कहीं कॉन्फ्रेंस में गया, तब भी अपने साथ जितने भी आसव थे उनको छोटी शीशियों में भर के ले गया और जैसे जैसे उन्होंने कहा करा। और अंत में परिणाम आपके सामने है, 21 किलो और मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो ये सारा श्रेय मैं देता हूँ डॉक्टर नवीन अग्रवाल को, जो कि एमडीयू रोहतक से पढ़े हैं और आयुर्वेद का ज्ञान बहुत अच्छे से रखते हैं। तो युवा हैं, तो उस तरीके से उनके पास दोनों ही तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान है उन्हें और अपने आयुर्वेद का भी ज्ञान है। तो जितने भी लोग कोलाइटिस से या आईबीएस से या फिर क्रोनिक, या किसी को कोलाइटिस है, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस है इवन, मैं ये कहूँगा कि उनके पास, तो उनकी बातों से तो मुझे लगा कि शॉर्ट उनके पास इस चीज़ का इलाज है और परिणाम मेरा है। आप चाहें तो देख सकते हैं। शुरू में मैं इस वीडियो को बनाने के लिए संकोच कर रहा था, लेकिन फिर भी चूंकि मुझे लाभ मिला, तो वो लाभ मेरे तक सीमित नहीं रहना चाहिए और मेरे जैसे और ऐसे लोग हैं जो इस समस्या से पीड़ित हैं, ये लाभ उन तक भी पहुंचना चाहिए। तो इसलिए मैंने फिर ये समाज में आने का और इस सोशल प्लेटफॉर्म पे आने का और अपनी बात को शेयर करने का, कि मैं पुराने समय में ऐसा नहीं था, उसकी मैंने हिम्मत दिखाई और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और उन सभी लोगों को मैं ये कहता हूँ डॉक्टर नवीन अग्रवाल से मिलें, जो कि मेरठ में हैं। मेरठ में जगह है गढ़ रोड, आम्रपाली सिनेमा, आप किसी से बोलें आम्रपाली, आम्रपाली सिनेमा के ठीक सामने उनका
वैधशाला है, ऑफिस है, डिस्पेंसरी है, वहां पे आप मिलें। उनका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। तो आपको बिल्कुल भी हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोलाइटिस, पेट की समस्या, आईबीएस, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो डोंट गो फॉर स्टेरॉइड एनीथिंग, जस्ट बी पेशेंट, फॉलो द आयुर्वेदिक मेडिसिन, दीज आर हर्बल, नेचुरल, नो साइड इफेक्ट्स। तो आपकी बॉडी क्या है, लॉन्ग टर्म में डिटेरियोरेट नहीं होगी एंड फाइनली आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यही मैं शेयर करना चाहता था आप लोगों के साथ। आशा करता हूं कि आपको कोई उम्मीद की किरण जागी होगी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो इस कमेंट बॉक्स में आप मेरे डाल सकते हैं, मैं उसका खुशी से आंसर दूंगा। और आप मिलें डॉक्टर नवीन अग्रवाल से और अपनी समस्या को रखें और एक स्वस्थ जीवन की ओर अपने को अग्रसर करें। धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, बाय।